नमस्कार, स्वागत है आपका विराट 24 न्यूज में। मैं आपके साथ आदर्श। आज 1 जनवरी नए साल 2024 की शुरुआत। विराट 24 न्यूज आप सभी दर्शकों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देता है और विगत वर्ष मिले आप दर्शकों के असीम प्यार का आभार व्यक्त करता है। इस नव वर्ष में भी विराट 24 न्यूज आप दर्शकों की न्याय की आवाज बनकर लगातार निष्पक्ष खबरों में हमेशा अनवरत काम करता रहेगा। नया साल मतलब 2024 की शुरुआत। पूरा वर्ष विंध्य में कई सौगातें लेकर आएगा। 2023 में भी कई बड़ी सौगातें लेकर आया। आज नया साल है तो हम बात करेंगे सिर्फ उपलब्धियों की, कुछ पुरानी तो कुछ नई, जो 2024 में मिलने वाली है। राजनैतिक हो, आर्थिक हो या फिर प्राकृतिक हो या फिर चाहे शैक्षणिक हो, तमाम वो कार्य विकास जो रीवा सहित विंध्य को मिला है और मिलने की उम्मीदें हैं। 2023 में नई सरकार बनी, नया वर्ष का नया सवेरा, नई सरकार और नई उम्मीदें 2024 के स्वागत के लिए आतुर हैं। विंध्य को सरकार में नेतृत्व मिला और रीवा से राजेंद्र शुक्ला को उप मुख्यमंत्री का पद भी मिला। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा भी सौंपा गया। विंध्य में 2 महिला विधायकों को, प्रतिमा बागरी और राधा सिंह को मंत्री बनाया गया। इको पार्क जैसी बड़ी सौगात मिली। साथ ही रीवा में कांग्रेस का एक विधायक सिमरिया से अभय मिश्रा के रूप में मिला। बात करें 2024 की तो स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने और शिक्षा को रोजगार परक करने में, इसके लिए साल 2024 में बड़ा कदम उठाने की आवश्यकता है। पर्यटन को एक कॉरिडोर में लाने, विरासत को संभालने, कनेक्टिविटी को बढ़ाने और खेती में नवाचार कर लाभ का धंधा बनाने के लिए पूरे सिस्टम को एक साथ कदम बढ़ाना होगा। इसके लिए सरकार का सहयोग अति आवश्यक है। इससे विंध्य आर्थिक रूप से मजबूत होगा और रोजगार के द्वार भी खुलेंगे। बात की जाए शिक्षा क्षेत्र की तो समूचा विंध्य प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक काफी समृद्ध हो चला है। अकेले रीवा संभाग में रीवा व सतना जिले में 2 मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं। सिंगरौली में मेडिकल कॉलेज के संचालन की तैयारी है तो सीधी में इसकी घोषणा हो चुकी है। शासकीय व निजी इंजीनियरिंग कॉलेज के जरिए तकनीकी शिक्षा से भी विंध्य समृद्ध हुआ है। सिंगरौली में प्रदेश का पहला माइनिंग कॉलेज खुलने जा रहा है तो अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय सहित अन्य उच्च शैक्षणिक संस्थान पारंपरिक विषयों के साथ आधुनिक व नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रमों का या तो संचालन कर रहे हैं या फिर तैयारी में है। इन सबके बीच पढ़ाई किताबी ज्ञान के साथ औद्योगिक अनुभव मिलने के बाद ही पूर्ण होती है। नई शिक्षा नीति में औद्योगिक अनुभव को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। स्वास्थ्य सेवा की बात की जाए तो विंध्य में स्वास्थ्य सेवाओं की पूर्ति अभी भी रीवा जिले अकेले करता आ रहा है। मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी व निजी मल्टी हॉस्पिटल में हर जिले में मरीज पहुंच रहे हैं और उनका उपचार हो रहा है। अन्य जिलों में भी सुविधाओं का धीरे धीरे विस्तार होना चाहिए और 2024 में इसकी कई सौगातें हैं, लेकिन इसे बढ़ाने की दिशा में सार्थक कदम उठाने की जरूरत है। जिलों में संचालित CHC, PHC पर भी ध्यान देना इसके लिए आवश्यक है। हालांकि इस साल कुछ उम्मीदें जागी हैं। नई सरकार में चिकित्सा मंत्रालय भी विंध्य को मिला है। ऐसे में लोगों की आस बढ़ी है कि यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास होगा। विंध्य में संस्कृति, कला और रंगमंच का बहुत ही गहरा और पुराना रिश्ता रहा। जरूरत है बस उन्हें संजोने और संवारने की, उचित मंच के साथ आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने की। देश भर में शिक्षा क्षेत्र के कई बदलाव करते हुए प्रधानमंत्री ने स्कूलों में रंगमंच को शामिल किया है। इसके लिए अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है। कारण सिर्फ एक ही है कि इस क्षेत्र में पर्याप्त शिक्षक नहीं है। इसके लिए सरकार को सबसे पहले प्रदेश भर में प्रशिक्षण केंद्र खोलने की आवश्यकता है, जो कि 2024 नई सौगात लेकर आएगा। यह 1 वर्षीय पाठ्यक्रम का भी हो सकता है और 6 माह का भी। प्रत्येक जिले में बाल भवन का निर्माण कर नई पीढ़ी को अपनी कला संस्कृति के साथ साथ कला के विभिन्न स्वरूपों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, जिसके लिए 2024 में सरकार को इस ओर कार्य करना है। विंध्य को जो सौगातें 2023 में मिली थी, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं 2024 में पूरी हो जाएंगी। सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली में चल रहे 3,500 करोड़ के 10 से ज्यादा प्रोजेक्ट में से आधा दर्जन इस साल जनता को समर्पित हो जाएंगे।
540 किलोमीटर की लंबी ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन विंध्य के 4 जिलों में करीब 275 किलोमीटर लंबी है। सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली के अलग अलग सेक्शन में काम जारी है। इस वर्ष विंध्य में इस परियोजना में 100 किलोमीटर नया रेल ट्रैक जुड़ेगा। रीवा से गोविंदगढ़ 20 किलोमीटर में सफल ट्रेन के ट्रायल के बाद मार्च तक सतना से नागौर 26 किलोमीटर ट्रैक पूरा हो जाए। रीवा में 240 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट निर्माण भी कार्य जारी है। इसी साल यह काम पूरा होगा। एयरपोर्ट पूरे विंध्य के लिए बड़ी सौगात। साथ ही रीवा शहर की बात की जाए तो आईटी पार्क, सिरमौर चौराहा फ्लाईओवर, संस्कृत विश्वविद्यालय भवन, भूमा कटरा में औद्योगिक पार्क, रीवा सिंगरौली रेल लाइन, ये कामों के पूरा होने से जिले का विकास और नई ऊंचाइयों को छुएगा। साथ ही रीवा की नई तस्वीर सामने आएगी। पुनः आप सभी को विराट 24 न्यूज नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। कामना करता है कि आप सभी का यह नया साल उम्मीदों और आशाओं की पूर्ति वाला हो। और आप सभी प्रिय दर्शकों से अपील भी है कि देश, प्रदेश व जिले में अमन शांति पूरे वर्ष बनाकर रखें। हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।